हाय, आई एम अंकित फ्रॉम शिक्षापीडिया। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 जो है कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पहला चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट, लेकिन सेकंड चैप्टर आपका है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसका मतलब है कि जो पोषण है वो किस तरीके से जो जंतु होते हैं या एनिमल होते हैं उनके अंदर किस तरीके से पोषण होता है। ठीक है, आप क्लास 6 में अगर आपने पढ़ा हो या याद हो आपको, तो आपने पढ़ा होगा कि दो जैसे फोटोसिंथेसिस जो होता है या फोटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, वहाँ किस में होता है, वो प्लांट में होता है। वहीं हेटरोट्रॉपिक इन नेचर कहाँ होता है, आपका एनिमल में होता है। किन में होता है, एनिमल में होता है। उसी के बारे में हाँ आपका जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें डिस्कशन करेंगे। उसी के बारे में आप इस चैप्टर में आपको दे रखा है। तो देखिए, देखिए इंट्रोडक्शन है। प्लांट्स मेक्स देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड देमसेल्फ। एनिमल्स गेट देयर food from plants. Some animals eat plants directly while some animals eat plant eating animals. Thus animals get their food from plants either directly or indirectly. तो यही मैं बता रहा था कि आप जो ये पढ़ चुके होंगे, जो फोटोसिंथेसिस द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, तो उन्हें तो हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं या फिर फोटोट्रॉप्स कह देते हैं। वहीं अगर एनिमल की बात की जाए तो जो खाना प्लांटों ने बनाया है उसको या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जो एनिमल होता है वो क्या करता है, उसको गेट करता है, मतलब उसको प्राप्त होता है। जैसे कुछ जीव ऐसे होते हैं या कुछ जो एनिमल होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट फसल जो होती है या फसल के रूप में या प्लांट से सीधा सीधा अपना खाना ले लेते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं या जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं कि दूसरे जो जानवर फसल को खाते हैं उस जानवर को वो दूसरे जानवर खा जाते हैं। तो इसका मतलब है कि लिया किससे है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में लिया किससे है, हमने जो पोषण लिया है वो किससे लिया है, एनिमल्स, वो प्लांट से ही। किससे लिया है, प्लांट से। किसने लिया है, एनिमल ने लिया है। तो यही इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। प्रत्येक जीव को जीने के लिए और वृद्धि करने के लिए किसकी जरूरत है, फूड की जरूरत है। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, सम मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूट्रिशन। और जो फूड जैसे मान जो फूड है वो हमें किस लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए, और जो भी प्रोसेस हैं, लाइफ प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करने के लिए या उसको कंटिन्यू रखने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की, जो कि इससे हमें प्राप्त होता है फूड से। और जो फूड के कंपोनेंट होते हैं उन सभी कंपोनेंट को मिला के क्या नाम दे देते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स। क्या देते हैं नाम, न्यूट्रिएंट्स। और ये देखें आप, स्टार्ट होता है आपको, तो देखो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड इन डिफरेंट वे। अलग अलग जो जानवर हैं या अलग अलग जो एनिमल हैं वो खाने को अलग अलग तरीके से प्राप्त करते हैं। जैसे ये देखिए, ए ह्यूमन बर्ड्स सक्स नेक्टर ऑफ प्लांट। ये एक हमिंग बर्ड है जो क्या करती है, फूल से नेक्टर को क्या करती है, चूसती है। तो यहां ये खाना प्राप्त कर रही है किससे, फूल से। किसके रूप में, नेक्टर के रूप में। कौन, हमिंग बर्ड। आगे देखो, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड इन डिफरेंट वेज में दूसरा है कि ह्यूमन बीइंग्स यूजेस देयर हैंड टू पुट फूड इनटू देयर माउथ एंड स्वेलो द फूड आफ्टर चीविंग। वहां उसने क्या किया था, सोखा था, जो नेक्टर था उसको क्या किया, जो मकरंद था उसको क्या उसने सोखा था। किसने, हमिंग बर्ड ने, अपनी चोंच के द्वारा। वहीं जो मनुष्य है या ह्यूमन भी जो है वो क्या करता है, जो खाना है उसको हाथ से लेके मुंह में क्या करेगा, उसको चबाएगा, चबाने के बाद उसको क्या कर देता है, निगल लेता है। तो ये क्या है, जो ह्यूमन खाना जो प्राप्त करने की जो विधि है या तरीका है वो क्या है, ह्यूमन का है ये। तो इसी में यही कहा है कि हाथ से उठा के क्या कर लेता है, वो
मुंह में खाएगा और मुंह चबाने के बाद उसको क्या कर लेता है, निगल लेता है। आगे देखो, अगला है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड इन डिफरेंट वेज। इसमें क्या है, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड अपॉन देयर मदर मिल्क्स बाय सकिंग देम। और बहुत सारे जो जो नवजात शिशु होते हैं या जो नवजात बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी माँ के दूध मतलब अपनी माँ से दूध के रूप में दूध के रूप में मिल्क जो फीडिंग करते हैं वो करते हैं। तो उसमें क्या है, उनका तरीका क्या है, सकिंग करने का, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, वो मिल्क को क्या करते हैं, सक करते हैं। अगला है, इसमें क्या है कि ए स्नेक स्वेलोज द एनिमल्स दे प्रे अपॉन विदाउट च्यूइंग देम। वहीं अगर मैं सर्प की बात करूं या जो सांप होता है उसकी बात करूं, तो वो क्या करता है, अपने खाने को बिना चबाए हुए निगल जाता है। चाहे वो मछली निगल ले या चाहे आपका मेढक है उसको निगल ले, या छोटे मोटे जो भी कीड़े मकोड़े हैं उनको बिना चबाए उसको क्या कर लेता है, निगल लेता है। ये अलग अलग तरीके हैं खाने को प्राप्त करने के, या खाने को खाने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। आगे देखो, अगला है, ए फ्रॉग कैप्चर्स प्रे विद इट्स स्टिकी टंग। वहीं अगर मेढक की बात करें तो मेढक क्या करेगा, मेढक किसी भी कीड़े मकोड़े को या जो पतंगा होता है उसको क्या करता है, अपनी चिपचिपी जीभ के द्वारा उसको ट्रैप करता है, मतलब उसको पकड़ता है और क्या करता है, उसको स्वेल मतलब खा जाता है उसको। एन अर्थवॉर्म यूजेस इट्स मस्कुलर फेरिंग्स टू स्वेलो इट्स फूड। वहीं जो केंचुआ होता है वो मस्कुलर अपना फेरिंग्स होता है उसका यूज करता है खाने को निगलने के लिए, ठीक है। आगे है, स्पाइडर्स वेव्स स्टिकी वेब इन विच स्मॉल इंसेक्ट गेट स्टक। सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टिनी पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। देखो इसमें क्या है कि पहला उदाहरण जो दे रखा है वो किसका है, मकड़ी का है। मकड़ी क्या करती है, अपना जाला तैयार करती है, उस जाले में कि छोटे मोटे जो कीड़े पतंगे होती हैं उनको क्या करती है, ट्रैप करती है, उसको फांस लेती है और उनको धीमे धीमे क्या करती है, वो निगलना तोड़ तोड़ के उनके जो टुकड़े हैं उनको निगलना स्टार्ट कर देती है। यहाँ चबा चबा के खाता है। वहीं कि कुछ सम एक्वाटिक एनिमल्स जो क्या करते हैं, फिल्टर टिनी पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। कुछ जो पानी वाले जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, जो उनके आसपास तैर रहे होते हैं उनको फिल्टर करके उनको क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, अमीबा, अब उदाहरण दे रखा है इसमें कि अमीबा ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म engulfs tiny particles of food by using pseudopodia. Amoeba surrounds the food by pseudopodia and then makes a food vacuole to engulf the food. यहाँ एक अमीबा का उदाहरण दे रखा है कि अमीबा जो है अपना खाना किस तरीके से प्राप्त करता है। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा के पास कोई निश्चित आकार नहीं होता, आप जैसा भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना दो, जैसे देखिए आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, क्योंकि अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती। सिर्फ क्या है कि ये दोनों तरफ से कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अब चाहे आप वो उसको कैसा भी बनाओ, ये सब क्या है, अमीबा के आकार है। तो ये क्या करता है कि जैसे कोई टिनी पार्टिकल है, खाना है, उसको क्या करेगा, उसके चारों तरफ अपनी जो वॉल है उसको क्या कर देगा, घेर देगा इसको चारों तरफ से। घेरने के बाद अपने वैक्यूल के मदद से इसको क्या कर देता है, निगल लेता है। तो ये क्या है, अमीबा का जो खाना खाने का तरीका है वो है। और जो सीडोपोडिया मतलब क्या होता है, ये ऐसे पैर बनाता है, छदम पैर बनाता है, मतलब आभासिक पैर बनाता है, मतलब इनके वास्तविक पैर नहीं होते,
ठीक है। तो ये लगता है कि ये पैरों के द्वारा चल के उसके टिनी पार्टिकल्स के पास जाएगा, उसको चारों तरफ से घेर के उसको घेर लेगा और अपने वैक्यूल के द्वारा उसको इनगल्फ कर लेगा, मतलब उसको निगल लेगा। तो ये तरीका किसका होता है? अमीबा का। आगे देखो, इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिम्स लाइक हाइड्रा दे आर न्यूमरस टेंडिकल्स अराउंड देयर माउथ। हाइड्रा यूजेस टेंडिकल्स टू surround its prey and kill them with its stinging cells, then food is pushed inside the body cavity। वहीं जो कुछ बहुकोशिकीय जीव जिसके अंतर्गत हाइड्रा को दे रखा है, ये क्या करते हैं, अपने स्पाइन या टेंडिकल्स जिसको कहते हैं, मतलब इनमें कुछ आकार, मतलब कुछ संरचना ऐसी होती है जो एक कांटेनुमा होती है, टेंडिकल्स जिसको कहते हैं। तो ये उससे क्या करता है, उसकी मदद से जो भी शिकार होता है या अपने आसपास जो भी शिकारी होता है उसको क्या करता है, इंजेक्ट, मतलब उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, जो भी इसका शिकारी होता है, और अपने जो शिकार है उस पर क्या करता है, उन टेंडिकलों के द्वारा हमला करके उसको क्या करता है, मारकर उसको इनगल्फ, मतलब उसको निगलना स्टार्ट कर देता है। और इस तरीके से ये क्या करता है, अपना खाना प्राप्त कर, उन्हीं टेंडिकल्स के द्वारा ये उस खाने को, जो भी शिकार इसने किया है, उसको अपने अंदर धकेलना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या है, जो हाइड्रा है जीव, उसका खाना खाने का जो तरीका है वो है। अब देखो डाइजेशन, अगला टॉपिक है आपका डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, पाचन। पाचन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने खाया या जो भी खाना है हमने, उसको जो जिस चीज से वो मिलके बना है उसके अवयवी कणों में टूट जाए उसको, और उस टूटे हुए को ब्लड तक पहुंचने में जो ब्लड तक पहुंचकर हमें ऊर्जा प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है या ब्लड में पहुंचने तक की जो विधि होती है, उसी को हम क्या कह देते हैं, डाइजेशन। जो भी हमने खाया पिया है उसको सिंपल या अवयवी कणों में तोड़कर उसको ब्लड तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम क्या कह देते हैं, डाइजेशन। तो अगला जो है आपका टॉपिक है डाइजेशन। आफ्टर टेकिंग ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड एंड देन इट इज पास्ड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर वाइटल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। खाना खाने के बाद मतलब जो खाना खाया वो डाइजेस्ट होकर विभिन्न जो पार्ट है हमारे शरीर के, जो अंग हैं विभिन्न प्रकार के, उन तक पहुंचने के लिए जो भी वो फंक्शन करते हैं, उसको मेंटेन रखने के लिए जो खाना है, ऊर्जा प्रदान, मतलब वहां तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसकी बात कर रहा है ये। तो द फूड वी टेक इन इज प्राइमरीली इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। फूड इन सच complex form is not used as such by animals, hence they need to be first broken down into simple soluble forms so that they can be absorbed by the cells of the body। अगर जो हमने खाना खाया है वो सीधा का सीधा हमारे कोशिकाओं तक पहुंच नहीं सकता या कोशिकाओं के द्वारा उसको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, तो होता क्या है, जो हमने खाना खाया है वो किस रूप में खाया है, कॉम्प्लेक्स रूप में। और कॉम्प्लेक्स रूप के बाद जो है, कॉम्प्लेक्स जब ब्रेक डाउन होके वो सिंपल फॉर्म में आएगा, तो सिंपल फॉर्म में आने के बाद जो हमारी क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन जो होती है, उसके द्वारा इसको एब्जॉर्ब करके कहाँ, ब्लड तक पहुंचा दिया जाता है। और ब्लड जो होता है वो ब्लड पूरे शरीर में जहां भी कोशिकाएं हैं वहां तक, प्रत्येक कोशिका तक जो ब्लड है उस खाने को पहुंचा देता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, डाइजेशन। देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात है तो आपने देखा होगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कहाँ कंप्लीट होता है, तो उसमें सबसे बड़ा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे बड़ा जो पार्ट है या सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है एलिमेंट्री कैनाल। तो इसमें जो दे रखा है ह्यूमन सिस्टम के अंदर डाइजेस्टिव, उसमें तो इसमें क्या दे रखा है, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में है। इसमें क्या है, सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, हमारे मुंह के अंदर, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, टंग, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, पेरिटॉइड, सबलिंगुअल, और ये सिलेवरी ग्लैंड के जो नाम है, सबमैंडिबुलर, और फिर है ईसोफेगस,
डायफ्राम ये तो है नहीं उसका पार्ट। उसके बाद स्टोमक, लीवर, गल ब्लैडर, ड्यूडनम, कॉमन बाइल डक्ट, पेनक्रियाज डक्ट, ये क्या है एलिमेंट्री कैनाल के आपको पार्ट दे रखे हैं इसमें। तो किस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स हैं उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है या जो एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट होते हैं उनकी क्या क्या रोल होते हैं ये आप आगे चल के पढ़ोगे। आज के लिए जो है, आज के लिए टॉपिक जो है यहीं तक होगा मेरे लेक्चर में। और आप जिससे इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन पूछते हो या आप कोई डाउट है इससे, तो आप जो चैनल है उस पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इससे संतुष्ट हो या आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो और लाइक करो। धन्यवाद।